मौत की सज़ा के बाद अब क्या करेगी शेख हसीना। बांग्लादेश की पूर्व पीएम के सामने अब बस दो ही रास्ते बचा हुआ है। बता दें कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल आईसीटी ने पिछले साल छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और मौतों के लिए मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना है और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई है। इस फैसले के बाद न केवल शेख हसीना बल्कि उसकी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग के भी राजनीतिक वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि हसीना और उसकी पार्टी के पास अपना राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए क्या विकल्प बचे हैं कोई। बता दें कि वैसे तो शेख हसीना के पास आईसीटी द्वारा सुनाई गई मौत की सज़ा के खिलाफ अपील का रास्ता तकनीकी रूप से खुला है लेकिन उसके लिए शर्तें बेहद कठिन हैं। आईसीटी कानून की धारा 21 के तहत मौत की सज़ा पाने वाले दोषी को फैसले की तारीख से 30 दिनों के अंदर या तो गिरफ्तार होना होगा या फिर अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा। तभी बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट डिवीज़न में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की जा सकती है। शेख हसीना के सामने अब क्या विकल्प है। बता दें कि शेख हसीना के सामने में अंतिम तारीख 17 दिसंबर 2025 है। यदि वह इस तारीख तक बांग्लादेश की किसी अदालत में आत्मसमर्पण नहीं करती या गिरफ्तारी नहीं देती है तो अपील का कानूनी अधिकार अपने आप समाप्त हो जाएगा और मौत की सज़ा अंतिम हो जाएगी। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट को अपील पर 60 दिनों के अंदर फैसला सुनाना अनिवार्य है। यानी हसीना के सामने में यह तारीख अंतिम 15 फरवरी 2026 तक की हो सकती है। चूँकि शेख हसीना ने सीआईटी की फर्जी और धांधली वाली कठपुतली अदालत बताया है और भारत के शरण लिए बैठी है, ऐसे में इस बात की संभावना बहुत कम है कि वह बांग्लादेश जाकर गिरफ्तारी देगी या वहाँ की किसी अदालत में आत्मसमर्पण करेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो न सिर्फ हसीना की अपनी राजनीतिक वापसी लगभग असंभव हो जाएगी बल्कि पूरी अवामी लीग पर प्रतिबंध को चुनौती देने का कानूनी रास्ता भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यानी अगले 30 दिन हसीना और अवामी लीग के राजनीतिक अस्तित्व के लिए यह होने वाला है। शेख हसीना आईसीटी ने को बताया फर्जी अदालत। बता दें कि शेख हसीना ने बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल द्वारा सुनाई गई मौत की सज़ा को पक्षपातपूर्ण राजनीतिक रूप से प्रेरित है और अवैध करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला एक फर्जी और तथाकथित अदालत का है जिसे कोई जनादेश प्राप्त नहीं है। बता दें कि अवामी लीग बहुत प्रमुख शेख हसीना को छात्र आंदोलन के हिंसक हो जाने के कारण 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तब से वह भारत में शरण लिए हुए हैं। शेख हसीना ने खुद पर लगे मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं इस आरोपों को पूरी तरह नकारती हूँ। मेरी अनुपस्थिति में मेरे खिलाफ मुकदमा चला और मुझे न तो अपना बचाव करने का मौका मिला न ही अपनी पसंद का वकील रखने की इजाज़त दी गई। हसीना ने कहा, दुनिया का कोई भी सम्मानित और पेशेवर कानूनविद बांग्लादेश के इस इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल को मान्यता नहीं देगा। इसका मकसद बांग्लादेश की आखिरी चुनी हुई प्रधानमंत्री को हटाना और अवामी लीग को राजनीतिक रूप से ख़त्म करना है, इसका साजिश। तो दोस्तों इस तरह की बात कही है शेख हसीना ने। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप देख रहे हैं न्यूज़ हर्पल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।